हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में हम एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। एंगल आपके पास साइन थीटा जैसे लिखा जाता है, उसमें थीटा एक एंगल होता है, साइन ए उसमें एक एंगल होता है। फिर वहाँ से अगर हम चलें तो आपके पास कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी क्या वैल्यू होती है ये हम देखेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं जो किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्पेसिफिक एंगल पे क्या वैल्यू होती है। आपके पास हम 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू होगी, 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होगी, 45 पे कितनी होगी, 60 पे कितनी होगी, 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी होगी। अब आपके पास एंगल है वो हमने थीटा लिया, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा लिखा है, थीटा एक एंगल, अगर थीटा की जगह 0 आ जाए तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू। इसके लिए आप लोग एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाना बता देते हैं, अगर टेबल लर्न कर लेते हो तो अच्छी ही बात है। सबसे पहले 0 आपके पास 0 1 2 3 4 तक की हम काउंटिंग लिखेंगे। 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 6, 3 और 4। फिर आपके पास 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग को सभी को कंप्लीट को 4 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। फिर उन सभी पे स्क्वायर रूट भी डाल देंगे। क्या डाल देंगे? स्क्वायर रूट। अब आपके पास 0 अपॉन में एवरीथिंग 0 होता है, ये रूट से बाहर आएगा 0 बनेगा, 1 रूट से बाहर आएगा 1 बनेगा, 4 रूट से बाहर आएगा 2। यहाँ 2 से 4 कैंसिल करेंगे 1/2, 1 रूट से बाहर आएगा 1, 2 बाहर नहीं आएगा, रूट 2 छोड़ देंगे। यहाँ से आपके पास 3 रूट से बाहर नहीं आएगा, रूट 3, 4 रूट से बाहर आएगा 2, 4 से 4 कैंसिल होगा 1 बचेगा, 1 रूट से बाहर आएगा 1। ये आपके पास वैल्यू साइन की 0 डिग्री पे 0 होती है, साइन की 30 डिग्री पे 1/2 होती है, साइन की 45 डिग्री पे 1/√2 होती है, साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू √3 होती है, साइन की 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है 1। अगर आपके पास इतना समझ में आ जाता है तो आगे आपके लिए टेबल बनाना, वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। जो वैल्यू साइन के आते हैं उनको रिवर्स लिख दो, वो सभी कोस के लिए हो जाएगी। इसको 1 की 0 की जगह पर ये 1, ये √3/2, ये 1/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। ये आपके पास कोस की वैल्यू हो जाएगी। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कोस 45 की 1/√2 होती है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। फिर आपके पास बात आती है टेंजेंट की। अब आपके पास टेंजेंट में आपने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू की थी, तब रेशियो बताया था। उस कंडीशन में हमने ये बताया था टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन में कोस होता है। क्यों होता है? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। टेंजेंट 0 क्या होगा? साइन 0 अपॉन में कोस 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी है? 1। 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन एवरीथिंग 0, तो अगर टेंजेंट 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। फिर आपके पास आता है 30 डिग्री। 30 डिग्री में आपके पास टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होगी? टेंजेंट 30 साइन 30 अपॉन में कोस 30। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। 1/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बनेगी। फिर आपके पास आता है टेंजेंट 45 साइन 45 अपॉन में कोस 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। 1/√2 अपॉन में 1/√2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 1 बनेगा। फिर आपके पास आता है टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 अपॉन में कोस 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3/2 है, कोस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 अपॉन में 1 कितना बनेगा? √3। फिर उसके बाद आता है टेंजेंट 90 साइन 90 अपॉन में कोस 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1। कोस 90 की वैल्यू कितनी है? 0। तो फिर आपके पास 1 अपॉन में 0, हमने ये चीज़ पहले से पढ़ रखी है कि समथिंग अपॉन में 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में नॉट डिफाइंड, यानी कि अनडिफाइंड वैल्यू होती है ये आपके पास। फिर उसके बाद कोट
जो वैल्यू टेंजेंट के है उनको रिवर्स करके लिख दो, वो वैल्यू किसके लिए हो जाती है, कोट के लिए। आपके पास कोट 0 इन्फिनिटी बनेगा, कोट 30 √3 बनेगा, कोट 45 1 बनेगा, कोट 60 1/√3 बनेगा, कोट 90 0 बनेगा। फिर उसके बाद आता है कोसिकेंट। कोसिकेंट आपके पास होता है क्या, 1 में साइन, 1 में साइन। तो फिर आपका कोसिकेंट 0 करेंगे तो 1 में साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0। साइन 0 की वैल्यू 0 है, समथिंग अपॉन में 0 आपके पास क्या बनेगा, इन्फिनिटी। कितना बनेगा, इन्फिनिटी। आपके पास कोसिकेंट 0, 1 में साइन 0, थीटा की जगह मैंने 0 पुट किया है, वन न्यूमरेटर 1 एज इट इज, साइन 0 0 होता है, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो आपका कोसिकेंट 0 इन्फिनिटी बनेगा। फिर बात आती है कोसिकेंट 30, हमने यहाँ पे 30 किया, यहाँ पे 30 किया, 1 में साइन 30, साइन 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1/2, 1/2, 2 प्लट के ऊपर जाएगा, नीचे कितना बचेगा 1, 2/1 2। तो आपके पास कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फिर आपका कोसिकेंट 45, 1 में साइन 45, नोमिनेटर 1 एज इट इज है, साइन 45 क्या होता है, 1/√2, √2 प्लट के ऊपर, डिनोमिनेटर 1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। फिर आपके पास कोसिकेंट 60 की वैल्यू 1 में साइन 60, 1 एज नोमिनेटर में एज इट इज, साइन 60 √3/2, 2 प्लट के ऊपर जाएगा, 2/√3। फिर उसके बाद 90, कोसिकेंट 90 आपके 1 में साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1, 1/1 कितना बनेगा, 1 बनेगा। फिर आपके पास वैल्यू बच, फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचाता है सीकेंट। सीकेंट 0, इनको रिवर्स करेंगे वो वैल्यू सीकेंट की हो जाएगी, सीकेंट 0 1 बनेगा, सीकेंट 30 √3/2 बनेगा, सीकेंट 45 √2 बनेगा, सीकेंट 60 2 बनेगा, सीकेंट 90 इन्फिनिटी बनेगा। इनको रिवर्स में लिख देंगे, पीछे से उल्टा करके लिखेंगे तो सीकेंट के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, सीकेंट के लिए। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो इसको लर्न कर लो या फिर आपने समझा ही दिया गया है। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, साइन 60 कोस 30 प्लस में कोस साइन 30 कोस 60। अब टेबल के अकॉर्डिंग साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे √3/2, √3/2, 1/2 इंटू 1/2, √3 इंटू √3 3 बनेगा, 2 इंटू 2 4 बनेगा, बीच में प्लस है, 1 इंटू 1 1 बनेगा, 2 इंटू 2 4 बनेगा। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 4, 3 प्लस में 1, 3 प्लस 1 4/4 कितना बनेगा 1। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका, 2 टाइम ऑफ tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 एज इट इज है। अगर हमारे पास टेंजेंट 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1, टेन कोस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू टेंजेंट स्क्वायर की नहीं है, इसका होल का स्क्वायर प्रेजेंट कर लो पहले। एज इट इज कोस की वैल्यू है, कोस स्क्वायर की नहीं है, कोस स्क्वायर में प्रेजेंट कर लो। साइन 60 की है, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले इसको होल का स्क्वायर में प्रेजेंट करो। ये स्क्वायर होता है वो एंगल पे नहीं होता है। टेंजेंट 45 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में √3/2 का होल का स्क्वायर माइनस में √3/2 का होल का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, प्लस में √3 का स्क्वायर 3, डिनोमीटर में 2 है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस में √3 का स्क्वायर 3, डिनोमीटर में 2 है, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस का 3/4, ये प्लस का 3/4 कैंसिल होगा, 2 इंटू में 1 कितना बनेगा 2। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कोस 45 डिग्री अपॉन में सीकेंट 30 प्लस में कोसिकेंट 30। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपके पास कोस 45 है, जबकि कोस 45 की वैल्यू होती कितनी 1/√2, सीकेंट 30 है, सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 2। हमने इन सब की वैल्यू पुट की 1/√2 अपॉन 2/√3 प्लस में 2, नोमिनेटर में 1/√2 एज इट इज है, डिनोमिनेटर में आपके पास 2/√3, 2 अपॉन में 1, यहाँ एलसीएम करेंगे √3 इंटू 1 √3 बनेगा, ये 2 एज इट इज, ये √3 2 से मल्टीप्लाई होगा 2√3। अब आपके पास ये 2 पलट के नीचे आएगा और ये √3 पलट के ऊपर जाएगा, 3 इंटू में √3 अपॉन में 2 इंटू में 2√3, इन दोनों में 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों से कॉमन आ जाएगा, ये √3 एज इट इज है,
भार यहाँ से 2 कॉमन आया और √2 ऑलरेडी था, 2√2 इंटू 1 प्लस में √3। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ याद रखनी है कि डिनोमीटर में वैल्यू रूट में नहीं छोड़नी है, रैशनलाइजेशन कर दो। आपके पास √2 इंटू में 1 प्लस में आपके पास ये पार्ट एज इट इज़ है, डिनोमीटर का रैशनलाइजेशन के √2 इंटू में 1 प्लस √3 को बीच में माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। √3 इंटू में √2, रूट के अंदर 2 और 3 है तो कितना बनेगा √6। नोमिनेटर में √3 माइनस 1 एज इट इज़ है, डिनोमीटर में 2 तो एज इट इज़ है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू में 2 कितना बनेगा 4। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्केयर √3 का स्केयर माइनस बी 1 का स्केयर, √3 का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, 2 इंटू 2 ये 4 बनेगा, ये √3 का स्केयर 3 बनेगा, माइनस में 1 एज इट इज़ है, 4 इंटू में 3 माइनस 1 2 बनेगा, 4 इंटू 2 कितना बनेगा 8। ये आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, टेबल अर्न की है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं।